लाइव है? check sound. Students just check, can you see me, can you hear me, is all good, voice delay वगैरह कुछ है क्या? देखो मुझे बताओ. गुड है, मैं लाइव है. चेक करते. यस. सो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स. मैम आप कभी भी आ जाते हो, मैं कभी भी आपको कभी भी टैक्स पढ़ा सकती हूँ. और दूसरी बात, कभी भी आ जाती हूँ. आई वॉन्टेड यू टू बी फ्री बाय 12:30 क्योंकि आज अकाउंट्स का भी क्लास नहीं है और लॉ का भी क्लास नहीं है. देन यू विल गेट फ्री बाय 12:30, है ना? तो ये अच्छी बात है या बुरी बात है? दैट्स द गुड न्यूज. एंड बैड न्यूज इज आई एम हियर. ओके, नो. All right, let's start. So very good morning to all the live streaming students. Let us understand. कल का पार्ट अपने को लिख के लेना है, लेकिन थोड़ा सा फ्रेश है तो पहले समझा लेती हूँ, फिर लिखने का टाइम देती हूँ. चलेगा क्या? ब्रेकफास्ट कर लिया? नहीं? I am really and seriously okay if you get something and sit and eat here without disturbing me and others. Because खाली पेट फिर समझ में नहीं आता है, डिस्ट्रैक्शन हो जाता है. ठीक है, तो फिर इसके बाद तुमको 15 मिनट का ब्रेक है ना. आफ्टर माई क्लास यू हैव, बिकॉज यू हैव टू ईट. टाइम पे खाना चाहिए आपने. ठीक है, लाइव स्ट्रीमिंग स्टूडेंट्स, आपने ब्रेकफास्ट कर लिया? ओके. सो हियर लेट्स अंडरस्टैंड. कल अपनी बात हो रही थी सोर्सेज ऑफ इनकम के बारे में, तो अभी आज से तो थोड़ा रियल इनकम टैक्स विल स्टार्ट. इतनी देर में जैसे ही बस कि टैक्स क्या है, कौन लगाता है, कहाँ और क्या, टाइम पास ही चल रहा था. अभी द रियल टैक्सेशन विल स्टार्ट. ठीक है, ओके. तो फोकस करते हैं सब लोग. पहले तो देखो सोर्सेज ऑफ इनकम. तो सोर्सेज ऑफ इनकम मतलब अगर आपको पैसे कमाने तो आप क्या कर सकते हो? शेयर्स का ट्रेडिंग कर सकते हो, आपको चाहे तो कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, या आप सीए की प्रैक्टिस कर सकते हो, लॉयर प्रैक्टिस कर सकता है, राइट? या फिर आप क्या कर सकते हो, बैंक में एफडी रख के इंटरेस्ट कमा सकते हो, इंटरेस्ट इनकम. क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है? 7%. उतना तो इन्फ्लेशन है, क्या ही उसका फायदा होता है. सी मैं आपको बोल रही हूँ, आप सीए स्टूडेंट्स हो, यू हैव टू हैव अ डिफरेंट अप्रोच ऑफ थिंकिंग. और जितना आएगा उसमें से टैक्स भी चला जाएगा, टैक्स देना पड़ेगा, फिर इन्फ्लेशन, मतलब उतने ही पैसे जितनी वैल्यू है उतनी रहेगी, या कभी कभी आपकी वैल्यू भी कम भी हो जाएगी. समझ में आ रहा है आपको? तो लोग आपसे पूछेंगे कि कहाँ पैसे इन्वेस्ट करना है, ये सही है, ये सही नहीं है. तो आपका जो थिंकिंग होना चाहिए ना, वो ऐसा नहीं होता कि आप एक दिन सीए रिजल्ट आ गया, सीए फाइनल, आप सीए बन गए और एकदम से मैजिक हो गया और आपका थिंकिंग डेवलप हो जाता है. इट डजंट हैपन. इट हैज टू हैपन फ्रॉम टुडे. एवरी डे व्हाट यू टॉक एंड थिंक, यू हैव टू चेंज योर अप्रोच. क्या इंटरेस्ट 7% है, ये बीकॉम का बच्चा बोलेगा. आपको सोचना है कि अरे 7% है तो इन्फ्लेशन का रेट क्या है. अरे वो 7% इंटरेस्ट मिल रहा है तो उस पर तो टैक्स भी चला जाएगा, तो हाथ में क्या बचेगा? इज इट वर्थ इट? दिस इज द चेंज बिटवीन यू एंड अदर कॉमर्स स्टूडेंट्स. समझ में आता है आपको? यस. अब देखते हैं, मैं बिजनेस कर सकती हूँ बेटा, या मैं आप कुछ इलीगल इनकम है, इलीगल इनकम भी कमाया तो क्या उस पर टैक्स लगता है? आंसर इज यस, उस पर भी टैक्स लगता है ना. कोचिंग है, लॉटरी है, ड्रीम 11, गैम्बलिंग. हर बार मैंने आपको बोला गैम्बलिंग और ये इलीगल नहीं होता. जैसे गोवा में क्या रूल है? यस, लैंड पे गैम्बलिंग करना इलीगल है. तो कैन आई डू इट ऑन वाटर एंड क्रूज? यस, देन इट्स नॉट इलीगल. पूना में रेस कोर्स है जहां पे आप जाके हॉर्स रेसिंग पे बेटिंग कर सकते हो एंड यू कैन विन मनी. दैट्स वेरी मच लीगल. 6 months रेसिंग सीजन इज इन पूना एंड 6 months रेसिंग सीजन इज इन मुंबई. इज इट लीगल? यस, वेरी मच लीगल. बिग बॉस, केबीसी, इज इट ऑल लीगल? वेरी मच लीगल. ऑल दिस इज योर इनकम. इनकम टैक्स सेज तुमको जैसा भी पैसा कमाना है तुम कमा लो. हमारे लिए कितने हेड्स ऑफ इनकम है? 5. हमारे लिए कितने हेड्स ऑफ इनकम है? 5. वी हैव 5 heads of income. So we are having 5 heads of income. Now 5 heads of income का सीक्वेंस क्या है? एक्चुअली अगर हम सेक्शन वाइज सोचेंगे तो इसका जो सीक्वेंस होता है
नाउ सी, इसका जो सीक्वेंस होता है, इट विल फर्स्ट स्टार्ट विथ इनकम फ्रॉम सैलरीज। पहला सीक्वेंस में क्या है? इनकम फ्रॉम सैलरीज। सैलरीज क्या क्या आएगा इसमें? बोलो मेरे को, जल्दी जल्दी बोलो सब। लाइव स्ट्रीमिंग स्टूडेंट्स क्विकली आंसर, कम ऑन। सैलरीज में क्या आएगा अगर आप जॉब कर रहे हो? पीएफ। पीएफसी, आई टेल यू, सैलरी में बहुत से कंपोनेंट्स होते हैं मैम, पर्क्स मिलते हैं, अलाउंसेस मिलते हैं, ऑल दैट इज इन सैलरी। आज मैं आपको आपका सिलेबस बता रही हूँ। आज मैं आपको क्या बताने वाली हूँ? आपका सिलेबस। कल से मैं नोट्स भी दे दूंगी यहाँ पे आपको, प्रिंट, आई विल गिव यू हार्ड कॉपी। लाइव स्ट्रीमिंग स्टूडेंट्स, आई विल शेयर द सॉफ्ट कॉपी विथ यू टुमारो। ठीक है, आपको भी प्रिंट आउट मिल जाएगा। अब देखना पहला क्या पार्ट है? इनकम फ्रॉम सैलरीज। सैलरीज के बाद देयर इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। क्या है बेटा? देयर इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी मतलब क्या? मेरे पास कोई प्रॉपर्टी है और मैंने रेंट पे दे दिया। मेरे पास घर है, रेंट पे दे दिया। मेरे पास ऑफिस है, रेंट पे दे दिया। ध्यान से सुनने का भी। थर्ड, एवरीबडी नोज इन द क्लास, कैसे बैठते हैं? सिट स्ट्रेट, स्पाइन कॉर्ड स्ट्रेट, आई कॉन्टैक्ट विथ योर टीचर। व्हेन यू हैव एन आई कॉन्टैक्ट विद द टीचर, तो झूमने के और घूम के आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। समझ में आ रहा है क्या सबको? यस। नाउ इनकम फ्रॉम सैलरीज, ठीक है। इनकम फ्रॉम सैलरीज के बाद देयर इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। बेटा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मतलब क्या इनकम है ये? रेंटल इनकम। कौन से इनकम की बात हो रही है? रेंटल इनकम। ओके, तो यहां हमारी रेंटल इनकम की बात हो रही है। रेंटल इनकम के बाद देयर इज थर्ड, विच इज क्या? बोलना तो जरा। प्रॉफिट्स एंड गेन्स। प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। मतलब आई मे कैरी आउट, आई मे डू अ बिजनेस, आई मे डू अ प्रोफेशन। तो मैम ये क्या है? बिजनेस और प्रोफेशन में क्या फर्क है? एग्जैक्टली दिस इज आवर सिलेबस। आज मैं आपको सारे टॉपिक्स को इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ। क्यों? क्योंकि अकाउंट्स आपका एग्जिस्टिंग, आपको डेबिट क्रेडिट पता है, बट टैक्सेशन इज टोटली न्यू ना, इंट्रोड्यूस एट इंटर लेवल। सो आई हैव टू टेल यू स्लोली एंड स्टेडीली। आज मैं आपको सिलेबस दिखाऊंगी, फिर दिखाऊंगी ये सारे टॉपिक्स है अपने। ठीक है, अब देखना प्रॉफिट्स एंड गेन्स। इसमें ये तो समझ में आ रहा है मैम, नाम से इतना समझ में आ रहा है, तुम कुछ भी बिजनेस करो उसका प्रॉफिट इस हेड में कवर होने वाला है। बिजनेस करो या सी का प्रैक्टिस करो या एज अ लॉयर तुम प्रैक्टिस करो, इट इज गोइंग टू गेट कवर्ड अंडर पीजीबीपी। इज दैट क्लियर? यस। नाउ देयर इज फोर्थ, हाँ, देयर इज कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन्स मतलब क्या? रे रफली तो बताओ, व्हाट इज कैपिटल गेन्स? मैम मैंने प्रॉपर्टी खरीदा, प्राइसेस बढ़ गए, मैंने बेच दिया, दैट इज कैपिटल गेन्स। सो सेल ऑफ प्रॉपर्टी, सेल ऑफ प्रॉपर्टी। तो मैम व्हाट अबाउट सेल ऑफ शेयर्स? सेल ऑफ शेयर्स दोनों जगह आ सकते हैं। अगर आप उसको बिजनेस के तरीके से कर रहे हो तो वो पीजीबीपी में आता है। और जैसे मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ, देयर इज मोटा भाई। मोटा भाई क्या करते हैं? शेयर्स का ट्रेडिंग करते हैं। तो वो सुबह उठते से ही, जैसे मार्केट कितने बजे चालू हो जाता है? हाँ, तो 9:15 से ही सेज मैं एकदम मेरे कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठ जाता हूँ, मार्केट के हिसाब से आई डू ट्रेडिंग, ये मेरा बिजनेस है। व्हाट डू यू डू? आई डू डीलिंग और ट्रेडिंग इन शेयर्स। For him, he is doing it as a business activity. Then this share trading का profit will come under PGBP. लेकिन as against this, there is चमेली। चमेली is working where? सबको पता होना चाहिए चमेली के बारे में। कहाँ काम कर रही है चमेली? इन्फोसिस में। So चमेली is working with इन्फोसिस। तो चमेली को क्या मिल रहा है? सैलरी। बट शी वॉन्ट्स टू इन्वेस्ट, उसको लगता है यार शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। सो शी थिंक्स ऑफ बाइंग सम शेयर्स ऑफ रिलायंस और सम अदर कंपनी के शेयर्स उसने खरीदे। उसने शेयर्स खरीदने के बाद कुछ दिनों के बाद शेयर्स की वैल्यू बढ़ गई। अब वो क्या करना चाहती है? बेचना चाहती है। क्या चमेली ये एज अ रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी कर रही थी? नहीं, she was doing it as a investor. So here Chameli is as a investor, and then whatever profit she makes better, this will go under capital gains. Do you understand this difference? एक आप बिजनेस की तरीके से कर रहे हो, जैसे मोटा भाई कुछ नहीं करते। There are many people who do only trading in shares. बहुत से लोग होते हैं, करते कि नहीं? Yes, many people just do trading in shares. चमेली को तो टाइम ही नहीं है, वो दिन भर ऑफिस में काम कर रही है। हाँ, उसको टिप्स मिलता है, ये शेयर अच्छा है, ये खरीद ले, फिर वो खरीद के रख देती है, कुछ दिन रुकती है, वैल्यू बढ़ गई तो शी विल सेल इट। सो शी इज, हर अप्रोच इज एज अ
investor. POV, point of view. Chameli's POV is investing and Motabai's POV is business, trading. झेपता है? तो अगर बिजनेस कर रहे हो तो पीजीबीपी, अगर इन्वेस्टर के व्यू पॉइंट से कर रहे हो तो कैपिटल गेन्स. ठीक है, ये तो शेयर्स के लिए कंफ्यूजन होता है इसलिए क्लैरिफाई किया. बट अगर शेयर्स नहीं है, चमेली ने कुछ प्रॉपर्टी खरीदा, प्लॉट ऑफ लैंड खरीदा, घर खरीदा और वो बेचा, तो सेल ऑफ प्रॉपर्टी किया, तो वो किधर जाएगा बेटा? कैपिटल गेन्स में. अब जो लास्ट हेड ऑफ इनकम होता है उसको बोलते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. मैम, will it include sale of intangible assets? Yes. When I say assets, what is capital asset? हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले. So this is income from other sources. ये आखिरी हेड है, ये रेसिडुअरी हेड है. कोई भी इनकम 1, 2, 3, 4 में नहीं फिट हुआ, iOS का दरवाजा हमेशा खुला है. लेकिन तू इधर आ. कोई भी इनकम, 1 मतलब सैलरी, 2 मतलब, 3 मतलब पीजीबीपी. क्या बोलने का? पीजीबीपी. 4 मतलब कैपिटल गेन्स एंड 5th है आईओएस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. आईओएस का दरवाजा हमेशा खुला है. जो भी इनकम 1, 2, 3, 4 में फिट नहीं होता, इट विल गो अंडर आईओएस. इज दैट क्लियर? अब बहुत ध्यान से सुनना, क्या काम है हमारा. हम एग्जैक्टली मैम टैक्स में पढ़ने के वाले, हम सीखने वाले किसी भी व्यक्ति का टैक्स कैलकुलेशन करना. अच्छा, टैक्स कैलकुलेशन करना मतलब इनकम निकालना, खर्चे निकालना. एब्सोल्युटली राइट. तो मैम मैं मेरे हिसाब से, ये अपने हिसाब से रूल अप्लाई करेगी, ये अपने हिसाब से रूल अप्लाई करेगा, तो ऐसा चलेगा क्या? बेटा, एक इनकम टैक्स एक्ट बना हुआ है. जिस दिन आप ये समझ लोगे कि आपको एक्ट नहीं बनाना, हम एक्ट बनाने नहीं, हम एक्ट सीखने आए, उसका इंटरप्रिटेशन सीखने आए. तो हमारा काम है एक्ट सीखना. तो एक्ट बोलता है बॉस इनकम ऐसे कैलकुलेट होगा, आईओएस के ये रूल्स है, हाउस प्रॉपर्टी में ये आएगा, कैपिटल गेन्स का वर्किंग इस रूल से फॉलो होगा. फिर हमको वो सीखना है, हाउ टू कैलकुलेट आईओएस इनकम, हाउ टू कैलकुलेट कैपिटल गेन्स, कौन सा इनकम किधर जाएगा. माने हमारे 5 चैप्टर्स के नाम मैंने बता दिए. Which 5 chapters के names I have told you? अभी जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, it comes under introduction or basics. There is a first chapter of income tax called as introduction and basic. Basic और introduction में से हार्डली 2 या 3 मार्क्स का वेटेज है. वेटेज उसमें कुछ नहीं है, बट आपका बेस तैयार हो रहा है. एक्चुअल टैक्सेशन स्टार्ट्स फ्रॉम दीज चैप्टर्स. हाँ, इंट्रोडक्शन में टैक्स क्यू, टैक्स का मैं बेसिक स्ट्रक्चर, 5 हेड्स, टैक्स के रेट सिखाऊंगी बेसिक में, वो होगा. टैक्सेशन का हम रेट सीखेंगे बेसिक में. तो शायद आज के लेक्चर में नहीं होगा, वो शायद कल के लेक्चर से मैं टैक्स कैलकुलेशन सिखाऊंगी. सो वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपका कल का लेक्चर. सो टुमारोज लेक्चर इज गोइंग टू बी सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, जहां पे मैं टैक्स रेट्स का कैलकुलेशन सिखाऊंगी. ठीक है, बेसिक में से मार्क्स का वेटेज नहीं है. टैक्स रेट्स वो तो हर चैप्टर में आपको होने ही वाला है, टैक्स कैलकुलेशन है बस, अदरवाइज. लेकिन ये आपका बेस बनता है कि वाई टैक्स, कॉन्स्टिट्यूशन, लिस्ट. आपको आया तो एक आध एमसीक्यू क्वेश्चन, विच आर्टिकल नंबर, शेड्यूल 7, आर्टिकल कौन सा है? 246, शेड्यूल 7. कितनी लिस्ट है? 3. उसमें से इनकम टैक्स किधर है? यूनियन लिस्ट. उसका एंट्री नंबर क्या है? 82. हो गया. एक आध मार्क आएगा तो इधर आने वाला है. कोई ज्यादा यहाँ पे लोड नहीं लेने का. मैं जस्ट आपको टैक्स क्या है उसका ब्रीफ दे रही हूँ. इंट्रोडक्शन. एक्चुअल टैक्सेशन स्टार्ट हुआ है क्या? नहीं. जब स्टार्ट होगा यू विल एंजॉय एंड यू विल हैव फन, बिकॉज दिस इज द रियल फन. पीपल गोना आस्क कि क्या टैक्स के रेट है. अच्छा, इंडिया में इतने पैसे कमाए तो कितना टैक्स जाता है? तो जैसे धोनी का क्या टैक्स रेट है, धोनी कितना टैक्स पे करता है, एनी सेलिब्रिटी यू टेक एंड यू जस्ट सी हाउ मच टैक्स दे आर पेइंग. ठीक है, नाउ ओवर हियर 5 हेड्स आ गए क्या? 5 हेड्स. हाँ, तो ये आपके 5 चैप्टर्स के नाम हो गए. अब इन 5 हेड्स को हम क्या करते हैं, सुन के लेना. ये जो भी इनकम होगा, सैलरीज, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जो भी इनकम है. अच्छा, ऐसा जरूरी है क्या कि हर व्यक्ति के 5 हेड्स में इनकम होगा? नहीं. जैसे चमेली, वो जॉब करती है, उसको तो बिजनेस करने के लिए टाइम ही नहीं है. तो चमेली में जॉब, सैलरी होगी, और चमेली ने बैंक में एफडी रख दिया. तो बेटा चमेली के कितने हेड्स ऑफ इनकम हो गए? 2, सैलरी एंड आईओएस. तो जब भी कोई क्लाइंट आता है, जब भी आपको बोलता है कि यार तू मेरा इनकम कैलकुलेट करके दे ना, जरा टैक्स बता ना, तुम पहले क्या पूछोगे? तू करता क्या है?
Oh, do you do business? अच्छा, then I'll have to go to the chapter of PGBP, follow the rules. हाँ, Chameli comes, she says, no, no, I am a salary person. Then you say, अच्छा, you're doing तुम्हारा income from salary है, तो रुक, मुझे वो वाले sections पढ़ने पड़ेंगे और salary के हिसाब से calculation करना पड़ेगा. ठीक है ना? तो हमेशा आपको पहले देखना है कि जो भी व्यक्ति आपके पास आता है, आपको उसको पूछना है, तुम बॉस एग्जैक्टली करते क्या हो, क्या क्या कमाई है, तुमने कोई शेयर्स बेचे क्या, असेट बेचे क्या, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया तो डिविडेंड मिल रहा है क्या, एक्स्ट्रा पैसे है तो बैंक में रख दिए क्या तुमने, एफडी है क्या, या तुमने किसी के साथ पार्टनरशिप में बिजनेस चालू किया है क्या. तो रुक जा जरा, मुझे फिर वो पर्टिकुलर इनकम, हेड ऑफ इनकम देखना पड़ेगा और उसके हिसाब से हम इनकम कैलकुलेट करेंगे. आपका जो भी इनकम का तरीका, आपको ऐसा कुछ नहीं, आपको बिजनेस करना है आप बिजनेस करो, आपको जॉब करना है आप जॉब करो. इनकम टैक्स क्या बोलता है बेटा, बहुत ध्यान से सुनना सब लोग. ये जो टोटल है इनकम टैक्स बोलता है, इसको हम बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम. इनकम टैक्स क्या बोलता है, दिस इज योर जीटीआई. क्या वर्ड यूज किया मैंने, जीटीआई. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीटीआई, ग्रॉस टोटल इनकम. क्या है जीटीआई, total of 5 heads of income. What is GTI? Total of 5 heads of income. अच्छा, तो मैम ये टोटल आ गया, अब इस पे टैक्स निकालो क्या? नहीं, रुक जाओ. ये GTI आ गया, मतलब किसी भी कोई भी आपके पास आता है, मेरा टैक्स कैलकुलेट करके दे, उसको बिठाने का, बैठो. तो चमेली आई, पूछो उसको क्या करती है चमेली तू, आई वर्क विथ इन्फोसिस, और आई गेट 25 लाख सैलरी, ग्रेट, इनकम फ्रॉम सैलरी. और कहां से इनकम, और क्या कमाई होती है तेरी, अरे मेरे पास एक प्रॉपर्टी है वो रेंट पे दिया है, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. हाँ, फिर टोटल आएगा जीटीआई. जीटीआई में से गवर्नमेंट आपको कुछ बेनिफिट्स देती है. सुनना, मैं आपको सारे चैप्टर्स का इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, आपका पूरा इनकम टैक्स का सिलेबस आज बता रही हूँ आपको, ठीक है. इस जीटीआई में से अपन क्या लेस करते हैं, देयर इज लेस, स्टैंडर्ड इधर नहीं आता है, लेस डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A. 16 comes under salary under chapter 6A section 80C to 80U. ये क्या है बता रही हूं, ये एक चैप्टर का नाम है डिडक्शंस. पहले 5 चैप्टर्स के नाम पता चल गए, क्या है, चलो रिपीट करना मेरे साथ. पहले 5 चैप्टर्स के नाम, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, सबने क्या बोलने का, पीजीबीपी. फोर्थ कैपिटल गेन्स, फिफ्थ आईओएस, बरोबर. इसका टोटल बन जाता है जी ग्रॉस टोटल इनकम, दैट्स योर जीटीआई. ठीक है, हमारा इंटेंशन है कोई भी प्रॉब्लम आएगा क्वेश्चन में दिया जाएगा चमेली इज वर्किंग हियर, शी सोल्ड शेयर्स, तो अपने को कैलकुलेशन करके जीटीआई निकालना है. जीटीआई के बाद ना गवर्नमेंट ने कुछ बेनिफिट्स दिए. डिडक्शंस म्हणजे काय, बेनिफिट्स. डिडक्शंस का क्या मतलब है, बेनिफिट्स गवर्नमेंट दे रही है. पता है इंडिया में गवर्नमेंट चाहती है कि यार तुम लोग सेविंग्स करो थोड़ा, अपने लिए आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदो, पीपीएफ अकाउंट ऐसे सुना होगा आपने, पीपीएफ होता है, कुछ तो होता है पीपीएफ, वो इन्वेस्टमेंट करो थोड़े से, आपके लिए सेविंग करो. सी आपको पता है बहुत सारे कंट्रीज है जहां सीनियर सिटीजन्स का मेडिकल का खर्चा गवर्नमेंट करती है. मेनी कंट्रीज सीनियर सिटीजन्स का पूरा मेडिकल का खर्चा, रहने का खर्चा कौन इनकर करता है, गवर्नमेंट. इंडिया में पॉसिबल है क्या, कितना पॉपुलेशन है, नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल टू डू सो. तो गवर्नमेंट बोलते चल यार इतना नहीं तो थोड़ा और काम कर लेते. जैसे कि अगर किसी व्यक्ति ने लाइफ इंश्योरेंस अपनी पॉलिसी का प्रीमियम पे किया, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, देखो क्या होता है लाइफ इंश्योरेंस मतलब क्या, मैंने क्या इंश्योर किया, लाइफ इंश्योरेंस के लिए मैंने क्या पे किया बेटा, प्रीमियम. ओहो मैंने क्या पे किया, प्रीमियम. अच्छी बात है, होना चाहिए कि नहीं. अगर मिस्टर एक्स इज द अर्निंग मेंबर, इसकी डेथ हो गई, कैसे उसकी फैमिली को अफेक्ट होगा कि नहीं, तो इंश्योरेंस है तो अच्छी बात है कि नहीं. तो गवर्नमेंट एनकरेज करती है कि तुम यार इंश्योरेंस प्रीमियम पे करो. तो मैंने 20,000 का इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, गवर्नमेंट बोलती है यहां से 20,000. देखो अगर किसी का इनकम जीटीआई 6 लाख है और उसने 20,000 का प्रीमियम पे किया, वो 80C में आता है, कौन से सेक्शन में आता है वो नहीं पता है. आज अपन सीखने वाले 80C to 80U अपना सिलेबस है. मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ. क्या एग्जांपल दे रही हूँ बताओ, क्या बता रही हूँ मैं. किसी व्यक्ति ने मैम लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम पे किया, कितना प्रीमियम पे किया मेरे एग्जांपल में 20,000.
तो मैम इस 20,000 का इनकम टैक्स क्या करती है? अच्छा मैम किसी ने ज्यादा पे किया, कम पे किया, अरे जितना भी पे किया होगा कुछ लिमिट है इनकम टैक्स की, सेक्शन है, कितना अलाउ करेंगे वो सिखाऊंगी आपको। लेकिन मान के चलो 20,000 पे किया, जो लिमिट के अंदर है, अलाउड है इतना, 20,000 मैंने पे किया, ओहो, तो मेरा एनटीआई क्या आएगा? 5,80,000। अब मुझे टैक्स कैलकुलेट करना है ऑन 5,80,000। ये एनटीआई को बोलते हैं नेट taxable income. Why is it called as taxable income? Because we are going to pay tax on this income. Should I pay tax on 6 lakhs or should I pay tax on 580? 580. GTI का फुल फॉर्म क्या है? ग्रॉस टोटल इनकम। एनटीआई का फुल फॉर्म क्या है? नेट टैक्सेबल इनकम। हाँ, नेट टैक्सेबल इनकम मतलब इस इनकम पे टैक्स कैलकुलेट करना है। इसलिए मैंने क्या वर्ड यूज किया? डिडक्शन इज अ बेनिफिट। 6 लाख पे टैक्स ज्यादा आएगा ना, 580 पे टैक्स कम आएगा ना। अयो 6 लाख पे टैक्स ज्यादा आएगा, 580 पे टैक्स कम आएगा, बरोबर कि नहीं? हाँ, तो इसलिए ये बेनिफिट हो गया। तो मैम गवर्नमेंट ने कौन से बेनिफिट्स दिए? यही तो सीखना है 80C to 80U के सेक्शन में, चैप्टर में। डिडक्शंस का एक चैप्टर है हमारा, तो हम 5 हेड सीखेंगे, डिडक्शंस का एक चैप्टर सीखेंगे। डिडक्शन जीटीआई से लेस होता है, मैम कितना भी लेस हो सकता है, ऐसा थोड़ी है, एक्ट बना हुआ है बेटा, अपने को वो सीखना है। क्या सेक्शंस है? 80C से 80U तक मज्जा। क्या सेक्शन है? there is 80C, there is 80CCC, there is CCD, there is 80D, 80DD, DDB, 80E, 80EA, EEB. So all this is there. So इतने सारे ही हमारा सिलेबस में है, हम सीखने वाले हैं। तो चैप्टर का नाम क्या है? डिडक्शंस। अच्छा मैम ने डिडक्शंस के लिए क्या बोला था यार? ये डिडक्शंस ना कुछ तो बेनिफिट है। क्यों बेनिफिट है? अरे वो डिडक्शंस है ना, अपने टोटल इनकम में से माइनस होता है और फिर जो इनकम बचता है ना उसके ऊपर अपन टैक्स कैलकुलेट करते हैं। तो अगर आज कोई दोस्त एब्सेंट है तो तुम उसको ये बता सकते क्या? हाँ, उसने पूछा डिडक्शंस क्या है, तो क्या बोलोगे? बेनिफिट। कौन दे रहा है ये बेनिफिट? गवर्नमेंट। कौन से सेक्शन है इसके? ये बहुत सारे बेनिफिट स्टार्टिंग फ्रॉम 80C to 80U। ओ, स्टार्टिंग फ्रॉम 80C to 80। ये बेनिफिट्स क्यों है? अरे क्योंकि जो हमारा टोटल इनकम है, टोटल साल भर की हमारी जो कमाई होती है उसमें से अपन ये माइनस करते हैं और जो इनकम आता है उस पे अपन टैक्स कैलकुलेट करते हैं। बेनिफिट कौन दे रहा है? गवर्नमेंट। तो रूल्स भी गवर्नमेंट बनाएगी। तुम आईसीआई को जाके पूछते कि एग्जम्पशन 60 पे क्यों है, 55 पे क्यों नहीं है? बेनिफिट दे रहे तो हमारे हिसाब से होगा, बरोबर कि नहीं? आईसीआई ने एग्जम्पशन का रूल क्या बनाया बेटा? 60। तो आईसीआई क्या बोलती है? 60 पे एग्जम्पशन मिलेगा। तुम जाके पूछते क्या 55 पे क्यों नहीं? रूल बन गया है, सेक्शन है, लॉजिक आएगा। देखो लॉजिक बहुत सिंपल है। मैम ने एक एग्जांपल दिया, क्या? इंश्योरेंस प्रीमियम का। देख बाकी कंट्रीज में बहुत सारे सोशल बेनिफिट्स मिलते हैं, सीनियर सिटीजन्स के लिए ट्रैवलिंग फ्री, इधर अपने इधर भी है, रेलवे टिकट पे कंसेशन 50% मिलता है, वहां पे तो बहुत ज्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं बाकी कंट्रीज में। अपने को पॉसिबल है क्या? तो अपन इतना तो कर सकते हैं ना, थोड़े बेनिफिट्स दे देंगे। क्या नाम है बेनिफिट्स को? क्या बोलते हैं? डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6 है। अच्छा मैम चैप्टर क्या है? अरे पूरा इनकम टैक्स एक्ट देखा आज नहीं लेके आई मैं, कितना मोटा देखा ना। तो ऐसे चैप्टर्स में डिवाइड होना चाहिए कि नहीं? तो उसमें अलग अलग चैप्टर है, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 6 है किसके बारे में? डिडक्शंस के बारे में, इसलिए चैप्टर 6 है। इनकम टैक्स एक्ट में अलग अलग चैप्टर्स है, बहुत सारे सेक्शंस है। अब सेक्शंस की बात निकली तो एक मज्जा बताऊं तुमको, एक मिनट पहले, बिफोर दैट, यहां तक तुमको क्या समझा मैंने, मुझे वो बताओ। एनटीआई का फुल फॉर्म क्या है? की नेट टॅक्सेबल इन्कम। लवकर सांगा, एनटीआय म्हणजे काय? नेट टॅक्सेबल इन्कम। झेपा ये तुमको? टैक्स जीटीआई पे कैलकुलेट होता है या एनटीआई पे? आप ध्यान से सुनना। मेरा एक स्टूडेंट है, उसने बोला मैम इनकम टैक्स एक्ट में मेरे को एकदम परफेक्शन, आई वांट टू मास्टर द सब्जेक्ट। सो ही सेड हाउ मेनी सेक्शंस आर देयर? सो आई सेड देयर आर 298 सेक्शंस। क्या है? 298 सेक्शंस। ठीक है। He said कि मैम आई वांट टू मास्टर इट। रोज तो मैं क्या करूं, 365 डेज है, एक काम करता हूं मैम, मैं रोज एक एक सेक्शन एक्ट में से पढ़ता हूं। ठीक है। अब
मैंने उसको बोला बेटा तेरे को 1 साल नहीं लगेगा, 2 साल लग जाएंगे, क्योंकि सेक्शन 298 बोलने के लिए है। जैसे 80 मैंने बोला आपको, 80 इज काउंटेड एज ओनली 1, बट 80 में क्या है, डबल डी, डीडीबी, 80 ईईए, आरआरबी तक है, 80U तक है, ऑल सेक्शंस आई नो बाय हार्ट, बट यू विल टेक सम टाइम, डोंट वरी, स्लोली एंड स्टेडीली तुमको आ जाएगा। अच्छा मैम सेक्शन नंबर लिखना जरूरी है क्या? तो आंसर इज नो, नॉट नेसेसरी, इट्स नॉट नेसेसरी। गलत सेक्शन तो लिख के मत आना बाबा, उससे अच्छा है तो वो एग्जामिनर को लगेगा जो सेक्शन नंबर गलत लिखा वो भी नहीं आता है और जो होना चाहिए वो भी नहीं आता है तुमको, तो मार्क्स कट हो जाएंगे। प्लीज सेक्शन नंबर में कंफ्यूजन तो लिख के मत आना, प्रोविजन पता होना चाहिए। सेक्शन नंबर कैन गो टू हेल, क्या बोलने का, गो टू हेल। राइट नाउ सेक्शन नंबर को क्या बोलेंगे, गो टू हेल। धीरे धीरे स्लोली स्टेडीली वी विल लर्न इन द क्लास। हर चीज का प्रॉब्लम, हर चीज का टेंशन हम एक ही दिन में लेंगे तो कैसा चलेगा। मुझे अगर मुंबई के लिए जाना है, तुमको आज बैठ के कार में इधर बैठ के मुंबई का पूरा रास्ता दिखता है क्या? अ फ्यू मीटर्स, अ किलोमीटर अहेड, अ फ्यू मीटर्स अहेड इज मोर देन इनफ। किसने बोला इधर बैठ के पूरा मुंबई का रास्ता दिखना चाहिए? दिखना चाहिए क्या? दिखता ही नहीं है। तुम स्टार्ट तो करो जर्नी, धीरे धीरे समझेगा। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, अब देखना, तो वो स्टूडेंट की बात करते हैं, तो मैम ठीक है, मैम बोला ठीक है, तो मैम इन रियलिटी देयर आर मोर देन 650 सेक्शंस। अगर ये एक एक अल्फाबेट का काउंट करते जाए, जैसे देयर सेक्शन 44, 44 में देयर 44 डबल ए, 44 ए बी, 44 ए डी, 44 ए डी ए, 44 ए ई, बस बस, तो ये सब काउंट होगा एज 144, बट है कितने? इतने 44 ए तक इंटर में, उसके आगे और भी है जो इंटर में नहीं है, फाइनल में। तो रियली 298 नहीं है, दिस इज अ स्कैम। ठीक है, क्या है ये? स्कैम। तो 298, योर एंटायर लाइफ इज अ स्कैम। पेरेंट्स ने बोला तू 10th पास कर दे, फिर 1 ही साल पढ़ाई करनी है, फिर क्या है? कुछ नहीं है। फिर 12th आ गया, फिर तुम बोलते 12th पास करो, फिर कुछ नहीं है। फिर अभी फाउंडेशन किया, फिर तुम भगवान को बोलते मेरे को बस फाउंडेशन पास करा दे, फिर कुछ नहीं मांगूंगा। पूरा स्कैम है ये। फिर इंटर आएगा, इंटर के बाद फाइनल। तब सीए बनने के बाद भी लाइफ सेट नहीं है। योर हैप्पीनेस कैन नॉट बी डिपेंडेंट ऑन हैपनिंग ऑफ अ इवेंट। इवेंट बेस्ड हैप्पीनेस इज नॉट रियल हैप्पीनेस। यू हैव टू बी हैप्पी एवरी डे इन एवरी प्रोसेस। लर्न टू बी हैप्पी, देयर इज नो प्रॉब्लम। एक अटेम्प्ट किसी को और लग गया, वो भी सीए ही बनता है। मेरे सीए डिग्री के आगे लिखा हुआ नहीं आता है पास्ट इन फर्स्ट अटेम्प्ट, टुक 2 अटेम्प्ट्स फॉर इंटर। डजंट, कोई चीज का मैं नहीं बोल रहा आप लो अटेम्प्ट लगेंगे, आपको नहीं लगेंगे, बट आप टेंशन मत लो। इफ यू टेक टेंशन एंड स्टडी देन देयर इज नो फन ऑफ लर्निंग। लर्न, नॉलेज लो, आप कॉन्सेप्ट पे फोकस करो। दैट पासिंग इज डेफिनेटली गोइंग टू हैपन इवेंचुअली। ओके, तो अब वो स्टूडेंट की अभी तक बात हो रही है, तो उसका जो प्लान था कि मैम मैं 1 साल में पूरा सेक्शन पूरा एक्ट सीख जाऊंगा, वैसे नहीं बेटा, ये तो पूरा क्या है तेरा? स्कैम है। अच्छा, तो बोलता नहीं नहीं मैम ठीक है, चलो 2 साल तो 2 साल, बट आई विल मास्टर एंटायर इनकम टैक्स। ऐसे ओके, तो स्टार्ट करता है। सेक्शन नंबर पढ़ना चालू किया, सेक्शन, सेक्शन के नीचे सब सेक्शंस, फिर क्लॉज, सब क्लॉज, प्रोविजोज मतलब एक्सेप्शन, फर्दर यू नो प्रोविजो कैसे होता है? प्रोवाइडेड दैट, फर्दर प्रोवाइडेड दैट, फिर कुछ एक्सप्लेनेशन। मतलब जो सेक्शन पढ़ना है ना, ऐसा सेक्शन, फिर उसके नीचे सब सेक्शन, फिर कुछ क्लॉजेज होते हैं। ये सब क्या? ये सब सिखाने वाली हूँ। व्हाट इज अ सेक्शन, व्हाट इज अ क्लॉज, आई एम गोइंग टू टीच यू। सो सेक्शन, सब सेक्शन, क्लॉज, उसके एक्सेप्शंस, उसका एक्सप्लेनेशन, और आखिरी में एक लाइन था, दिस सेक्शन हैज बीन डिलीटेड। तो सो यू हैव टू टेल हिम, पहले मैंने उसको बोला अगली बार से जब तू सेक्शन नंबर उठाएगा एक्ट में से, पहले लास्ट लाइन देख लेना कि वो सेक्शन अभी भी है या नहीं है। सो दिस इज हाउ योर एक्ट इज एक्चुअली एंड हाउ दिस इज अ स्कैम। सो कमिंग बैक ओवर हियर, फर्स्ट ये आपके मैंने 6 चैप्टर्स आपको इंट्रोड्यूस करके दिए। कितने चैप्टर्स इंट्रोड्यूस किए? 6। स्टार्ट करेंगे चैप्टर के नाम से। पहला क्या है? इनकम फ्रॉम सैलरी। दूसरा, और लाइव स्ट्रीमिंग वाले बच्चे, आप भी आंसर लाउडली, आपको भी वहां से बोलना है, और
कहाँ नहीं बैठना है आपको, लेक्चर सोफा पे सो के नहीं देखना है, बेड पे सो के लेक्चर नहीं देखना है. ओके, सो यू हैव टू सिट ऑन अ स्टडी टेबल, सिट स्ट्रेट, स्पाइन कॉर्ड स्ट्रेट एंड डू योर लेक्चर विथ मी. तो टेल मी व्हाट आर द 5 हेड्स ऑफ इनकम. 5 चैप्टर्स के नाम बता दो. पहला चैप्टर क्या है? इनकम फ्रॉम सैलरी. दूसरा, तीसरा PGBP. चौथा, फिफ्थ, इसका टोटल होगा ग्रॉस टोटल इनकम. इसमें से ना गवर्नमेंट है ना कुछ तो डिडक्शंस देती है. क्या देती है? डिडक्शंस. बरोबर, डिडक्शंस देती है. डिडक्शन देने के बाद क्या आता है? एनटीआई. एनटीआई का फुल फॉर्म है नेट टैक्सेबल इनकम. आइयो, टैक्स किस पे लगता है? जीटीआई पे या एनटीआई पे? पक्का मन बना लिया? कॉन्सेप्ट क्लियर है? टैक्स इज ऑन एनटीआई. तो यहां पे आता है टैक्स. तो मैं आपको सिखाने वाली हूं ये 6 चैप्टर्स. टैक्स के रूल्स. टैक्स इतना सिंपल नहीं है. टैक्स में अलग अलग प्रकार के टैक्स है. कभी कभी सरचार्ज लगता है, कभी कभी सेस लगता है. सो ये सब क्या है? टैक्स के नाम है अलग अलग. देयर इज टैक्स. क्या नाम है टैक्स के? बोलो अलग अलग. टैक्स का अलग रेट होने वाला है, एक सरचार्ज होने वाला है और एक सेस होने वाला है. तो ये 3 प्रकार के टैक्सेशन में सिखाने वाली हूं. और कैन यू गेस समटाइम्स, डू यू नो, मेरा अगर कोई बिजनेस चल रहा है, कोई बिजनेस है, बिजनेस ए है. कौन सा बिजनेस है? बिजनेस ए. बिजनेस ए में मैंने प्रॉफिट किया 5 लाख, लेकिन बिजनेस बी में 3 लाख लॉस हो गया. नेगेटिव मैंने ब्रैकेट में लिखा है. ये क्या इंडिकेट कर रहा है? लॉस. तो अब मेरा पीजीबीपी बनता है 2 लाख. इसको बोलते हैं सेट ऑफ. मैंने क्या किया? सेट ऑफ. ये एक अलग चैप्टर है. सेट ऑफ ऑफ लॉसेस. माने लॉसेस का क्या ट्रीटमेंट है? मैम इनकम, सिर्फ इनकम चल रहा है, रूल है क्या? मैम कभी कभी हम लॉस भी तो कर सकते हैं ना बिजनेस में. हाँ, तो इनकम टैक्स उस लॉस का क्या ट्रीटमेंट देती है? तो एक चैप्टर है उसके लिए विच इज कॉल्ड एज सेट ऑफ लॉसेस. तो लॉसेस का क्या ट्रीटमेंट देने का, उसके लिए चैप्टर है. इनकम को 5 हेड्स में कैसे डिवाइड करने का, उसके लिए चैप्टर है. डिडक्शंस क्या है, उसके लिए चैप्टर है. टैक्स ट्रीटमेंट, टैक्स कैलकुलेशन बेसिक में होगा. कुछ तो बेसिक में होगा. बेसिक चैप्टर में क्या होगा? टैक्स कैलकुलेशन होगा. कभी कभी माइनर के बारे में तुमने क्या सीखा रे? माइनर इज नॉट केपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, एंड इफ ही एंटर्स इनटू द कॉन्ट्रैक्ट इट इज वॉइड एब इनिशियो. सीखा ना ऐसा? हाँ, तुम माइनर है. क्या एज है तुम्हारा? कोई कोई डायरेक्ट एंट्री, मतलब यू ऑल मे नॉट बी माइनर, सम आर माइनर. क्या एज है तुम्हारा? 17, 18, कोई 19 है क्या? उतना तो, उससे ज्यादा तो मेरा क्या है? टीचिंग एक्सपीरियंस है. अच्छा, अब सुन के लेना. लिसन. ओए ओए ओए, क्या हो रहा है? अब सुनना. माइनर के नाम पे भी अगर कुछ इनकम है तो माइनर अपने इनकम पे टैक्स नहीं पे करता. माइनर के नाम पे किसी ने एफडी रख दी बैंक में, उस पे इंटरेस्ट आया, तो पता है माइनर का इनकम पेरेंट्स के इनकम में ऐड होता है. क्या बोल रही हूं मैं? बोलना तो जरा. माइनर का इनकम पेरेंट्स के इनकम में ऐड होता है. फिर से बोलना. माइनर का इनकम पेरेंट्स के इनकम में ऐड होता है. उसको एक चैप्टर है कॉल्ड एज क्लबिंग. क्लबिंग, नॉट हर्षद सर वाला क्लबिंग. क्लबिंग ऑफ इनकम. व्हाट क्लबिंग? क्लबिंग ऑफ इनकम. क्लबिंग ऑफ इनकम मतलब माइनर का इनकम पेरेंट्स में इनकम में ऐड होता है. तो क्लबिंग नाम का एक चैप्टर है, सेट ऑफ नाम का चैप्टर है, डिडक्शंस का चैप्टर है, 5 हेड्स का चैप्टर है, एग्रीकल्चरल इनकम पे एक अलग चैप्टर है. देन देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ एडवांस टैक्स एंड टीडीएस, उसका एक चैप्टर है. तो ये मोटा मोटी मैंने आपको क्या किया आज? सिलेबस के बारे में बताया. सो मेन बेसिक के चैप्टर में मेन क्या है? टैक्स के रेट सीखना और हर हेड ऑफ इनकम के बारे में. तो मेरा पीजीबीपी अगर जब मैं 3 घंटे का लेक्चर लेती हूँ, नॉर्मली टैक्सेस फॉर 3 आवर्स विद ब्रेक्स एंड ऑल, बट जब मैं पीजीबीपी का 3 आवर्स का लेक्चर लेती हूँ, आई टेक ऑलमोस्ट 10 to 11 लेक्चर्स. 33 आवर्स मुझे लगता है आपको पीजीबीपी के बारे में सिखाने के लिए. आई टेक अराउंड एग्जैक्टली दैट मच टू टीच यू अबाउट कैपिटल गेन्स. I take around 20 to 25 hours to teach you about salary. और तुम बोलोगे नहीं नहीं मैम थोड़ा सा बता दो आज, तो कैसे बता दूं? समझ में आ रहा है? तो ये हर चैप्टर में मैं आपको सिखाने वाली हूँ. ठीक है, तो पहले तुम क्या करो, ये इतना पार्ट जो यहाँ तक एनटीआई तक, इतना तुम लिख के ले सकते क्या? अभी क्या क्या लिखोगे मुझे बताओ. हाँ, यहाँ ऊपर हेडिंग दे दो 5 हेड्स ऑफ इनकम.
क्या हेडिंग देते तुम? 5 हेड्स ऑफ इनकम। जैनब बोलते मैम हाउ कैन दे बी 17 ईयर्स ओल्ड। अब क्या है, तेरे को प्रूफ दिखाए क्या? 17 आधार कार्ड है क्या तुम्हारा? कौन है 17 ईयर ओल्ड? तुम्हारे आधार कार्ड है, तुम 17 ईयर्स के हो। हाँ, आधार कार्ड पे क्या? अच्छा, तुम लोगों के पास, सबके पास आधार कार्ड है। तुमको पता है इनकम टैक्स का भी एक नंबर होता है, किसी को पता है क्या बोलते हैं उसको? पैन। इनकम, जैसे आपको आईसीआई का एक नंबर मिलता है ना, वैसे इनकम टैक्स तुमको तुम्हारे नाम से नहीं पहचानता, पैन नंबर से। एक पैन होता है। तुम्हारे पास है? किसी के पास पैन है क्या? बारी है। अच्छा, गुड है, नाइस। आई नो, मैं इधर कुछ तो करना पड़ेगा यार, टैक्स का टाइम थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ेगा, मतलब 1 आवर में तो कुछ होता ही नहीं है। वी शुड इंक्रीज द टाइमिंग, तो फिर थोड़ा सा मजा आएगा और आपको समझेगा कि हो क्या। देखो आज इंटरेस्टिंग लग रहा है कि नहीं, कैसे इनकम में डिवाइडेड है 5 ईयर्स में। फर्स्ट लेक्चर तो मतलब कुछ पढ़ाया नहीं था मैंने। सिर्फ एनटीआर तक लिखना बेटा। हेडिंग क्या दोगे तुम? 5 हेड्स ऑफ इनकम। तुमने हर सब्जेक्ट की अलग बनाई है, कंबाइंड बुक बना ली है? अलग अलग। अच्छा, झूठ मत बोलो। तूने एक ही बनाई है ना? अलग बनाई है तूने? तूने अलग? कोई नहीं, ऐसा एक ही बुक बनाई है या आगे पीछे से? बोल बोल, हाथ उठाओ। है ना? हाँ ठीक है ना? हाँ हाँ हाँ, स्क्रीन एक सेकंड स्विच। हाँ, कल का नहीं लिखा मुझे पता है बेटा, मैं लिखवाऊंगी आपको। देती हूँ टाइम लिखने का, दूंगी बेटा। टैक्स के सिलेबस की टोटल होते हैं अप्रोक्सीमेटली 300 आवर्स। 300 to 315 hours of taxation होता है, income tax and GST. Some students are asking, that is why. If I get 3 hours का slot here, I normally used to finish taxation in 3.5 months. But अभी syllabus बढ़ गया है, so 3.5 4 जाएगा. लेकिन अगर मैं tax का slot 2.5 hours का आता है, तो tax will go on for 5.5 months. वो तो थोड़ा स्कैम है बेटा उसमें। थोड़ा रुक के समझेंगे, हर चैप्टर 10 मार्क का है क्या, तो वहां पे थोड़ा सा स्कैम है जो थोड़ी देर में समझेंगे। हो गया लिख के? लवकर करा, थोड़ा राइटिंग स्पीड बढ़ाओ। हाँ, एग्जाम के लिए राइटिंग स्पीड अच्छा चाहिए ना। आज नहीं एक्सटेंड करूंगी क्योंकि आज तो हर्षद सर लेने ही वाले। देखते बाद में अपन थोड़ा सा, तो इंस्टेड ऑफ 1 hour आई एटलीस्ट 1.5 hour, तो थोड़ा आगे से भी टैक्स कैलकुलेशन प्रॉब्लम सॉल्विंग हो जाएगा, तो इट इज फन। देन थोड़ा सा आपने टैक्स कैलकुलेशन वगैरह सीखा तो फिर मैं कब पे टेस्ट लूंगी टैक्स कैलकुलेशन का, एंड देन विल हैव फन। टैक्स इज नॉट थ्योरी, वी आर गोइंग टू डू एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्विंग। सिर्फ पहला चैप्टर है कि जो कंप्लीटली क्या है, थ्योरी। अदरवाइज अगर 3 hours का लेक्चर होता है तो 1.5-2 घंटा, 1-1.5 घंटा थ्योरी होता है, देन वी डू प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है क्या? डन है? पक्का? अच्छा, थोड़े से फन फैक्ट्स आपको सिर्फ ये बताती हूँ। आपको पता है कौन सा स्टेट में सबसे ज्यादा टैक्स पे करता है, कंट्रीब्यूट करता है इंडिया में? महाराष्ट्र। ऐसा आपको लगता है क्या? हियर दिस इज अ सोर्स किसका है? मेरे पास बहुत फन फैक्ट्स है, आपको रोज कुछ ना कुछ आपको दिखाती जाऊंगी, है ना। तो अगर आप ये देखोगे कि ये जो है दिस इज सीबीडीटी, मतलब ये गवर्नमेंट के सोर्सेज के हिसाब से 2014 से लेके 2019 तक का उन्होंने डेटा कलेक्ट किया है। ये गवर्नमेंट का सोर्स है, मतलब मैंने कहीं से डेटा नहीं निकाला है। सो जस्ट हैव अ लुक एट दिस। अगर 100 रुपए का टैक्स का कलेक्शन होता है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट से कितना टैक्स आता है? महाराष्ट्र स्टेट से कितना, मतलब जो लोग महाराष्ट्र में रहते हैं वो कितना टैक्स पे करते हैं? 38।
अरे महाराष्ट्र इज ऑल इंडस्ट्रियलिस्ट, मुकेश अंबानी, ऑल एक्टर्स, Bollywood stars, everybody is here. So they are paying out of 100 rupees of tax collection, 38 rupees is contributed by people living in Maharashtra. Second number पे कौन सा स्टेट है? देखो जरा, सेकंड नंबर पे कौन सा स्टेट है? अच्छा, दिल्ली का क्या है कंट्री? लगभग 14% बोल सकते हैं क्या? 13.7, तो लगभग दिल्ली का कितना है? 13.7, तो 14% के आसपास. कर्नाटक 10, तमिलनाडु 6.7, बंगाल, यूपी, हरियाणा, आंध्र, गुजरात एंड बाकी सब मिला के किधर जाता है? अदर्स. सो दिस इज, आर यू गोना गेट अ क्वेश्चन ऑन दिस? नो, बट यू शुड नो व्हेन यू आर टॉकिंग, कभी किसी के साथ बातें हो रही है, आपका नॉलेज इतना होना चाहिए कि यार हम सीए टैक्स के स्टूडेंट्स हैं, हमें पता होना चाहिए कौन सा स्टेट कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है. समझ में आ रहा है क्या? आई हैव लॉट्स ऑफ फैक्ट्स टू शो यू. Adani comes in the world's top richest, but do his companies pay that much of tax? No, they don't. In tax paying, they don't come in any list. I have a list of companies which pay सबसे ज्यादा टैक्स, यू नो. तो मेरे पास बहुत सारा डेटा है. ये टॉप 10 रिचेस्ट एक्टर्स 2019 की अर्निंग्स के हिसाब से, तो अक्षय कुमार की कमाई 300 करोड़ के आसपास थी. अमिताभ बच्चन अराउंड 300, सलमान खान 229, शाहरुख खान 124, रणवीर सिंह. आई हैव लॉट ऑफ डेटा टू शो. दिस इज ऑल, मेरे पास बहुत ज्यादा आपके पास डेटा है. कंपनीज में से कौन सी टॉप पेइंग कंपनीज है? तो कहीं पे भी अडानी की कंपनी नहीं आती है, लेकिन ही कम्स इन द वर्ल्ड्स the richest की list में he comes in. So there are a lot of facts I have which I'm going to share with you, but I can't share everything with you in one go. मेरे पास बहुत बढ़िया इससे रिलेटेड PPTs बनी हुई है, बहुत कुछ है डेटा मेरे पास आपको सिखाने के लिए. But like I told you, a newborn baby can't be given biryani on the first day. Do you understand that? Yes. तो मैं उसको बोलती हूँ हाजमोला आपको खाना पड़ेगा, नहीं तो इसलिए you have to be careful with what we do. First 1 minute wait. कुछ हेडलाइंस लिखेंगे. हेडलाइंस कहाँ लिखते हैं? लवकर. हेडलाइंस किधर लिखते हैं? टॉप मार्जिन में. आइदर आप हेडलाइंस बैकवर्ड लिखो या आप हेडलाइंस आगे, भले पेज ब्लैंक हो, आगे आप हेडलाइंस लिख जाओ. क्यों? क्योंकि हम आगे वो यूज करने ही वाले पेजेस. हेडलाइंस रिवीजन होता है, मैं हेडलाइंस पे टेस्ट रखती हूँ क्लास में. सो यू हैव टू मे बी यू नो रिवाइज योर हेडलाइंस एंड कम एंड से ऑन वन डे कि कल मैं सारी हेडलाइंस पे टेस्ट लेने वाली हूँ, तो आपको एक दिन पहले सारी हेडलाइंस लर्न करके आनी है. तो आज की जो ताजा खबर है हेडलाइन, वो ये है कि इनकम टैक्स लिखो. इनकम टैक्स इज एट एंट्री नंबर 82. हेडलाइन, हेडलाइन कहाँ लिखे मैम? हेडलाइन कॉस्टिंग के बुक में. कहाँ लिखेंगे हेडलाइन? लॉ की बुक में, टैक्स की बुक में, टॉप मार्जिन में हेडलाइन. जो ऑलरेडी कुछ लिखा हुआ होगा वहां लिख सकते हो, या ब्लैंक पेजेस होंगे तो वहां लिखना है. हर हेडलाइन न्यू पेज पे होना चाहिए. हेडलाइन कौन? नहीं मैं फिर वो हेडलाइन है ना इस चैप्टर का नहीं, आगे चला जाएगा. कुछ आगे नहीं चला जाएगा. अभी तक आपका बेसिक में आपके 10, 15, 20 और 30 पेजेस तो और आपको लिखना ही है, प्रॉब्लम सॉल्विंग करना ही है. सो डोंट बॉदर, लिखते जाओ आप. ठीक है. क्वेश्चन एग्जाम में चैप्टर वाइज आते क्या? नहीं, ऐसा चैप्टर का नाम लिख के फिर क्वेश्चन ऐसा पूछेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है ना? हाँ चलो हेडलाइन लिखो. ओहो हो, हेडलाइंस हेडलाइंस हेडलाइंस. क्या बोल रही थी मैं? हेडलाइंस. हाँ, इनकम टैक्स इज एट एंट्री नंबर 82 इन यूनियन लिस्ट. बरोबर ना? इनकम टैक्स इज एट एंट्री नंबर 82 इन यूनियन लिस्ट. बरोबर. दूसरी हेडलाइन, नेबर चेक करो. आपके आजू बाजू वाले लोग हेडलाइंस बराबर नहीं लिख रहे तो तुमको पनिशमेंट दूंगी मैं. चेक करने का. नेबर्स चेक कर रहे क्या? ओए चेक कर रहे क्या? हाँ, मेरे क्लास में रूल्स फॉलो नहीं किए तो मुझे नहीं चलता है. हाँ, आगे जाएंगे. आगे की हेडलाइन लिखो. आर्टिकल 246. आर्टिकल 246 सेवेंथ शेड्यूल. आर्टिकल 246 में कौन सा शेड्यूल रे? सेवेंथ शेड्यूल. हैज हाउ मेनी लिस्ट? 3 लिस्ट. हैज 3 लिस्ट. और लिस्ट के नाम डैश करके लिस्ट के नाम लिखो. हाँ, क्या नाम है? लिखो. ये तुमको झेप रहा है ना लिखने को? हेडलाइन उसको नहीं झेप रहा है, डिफिकल्ट जा रहा है. क्या हो रहा है? फिर से रिपीट करूं. आर्टिकल 246A
सेवेंथ शेड्यूल हैज 3 लिस्ट, और डैश देके लिखो कौन सी लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। हाँ, लिखने का तब जाके कॉन्फिडेंस आएगा। एग्जाम में तुमको खुद से लिखना है, ऐसा मैं एक एक शब्द बोलूंगी तुम लिखोगे तो नहीं सीखोगे। समझ में आ रहा है? कॉन्फिडेंस कब, एग्जाम में पेपर लिख के आना है ना तुमको। हाँ चलो आगे। अच्छा रिपीट करो, वासुदेव करती हूँ बेटा रिपीट। क्या बोला था? आर्टिकल 246 7th शेड्यूल हैज 3 लिस्ट, डैश, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। ओके ठीक है। और एक हेडलाइन, इनकम टैक्स एक्ट हैज 298 सेक्शंस। इनकम टैक्स एक्ट हैज 298 सेक्शंस। और अंदर की बात अपने को पता है, 298 है क्या? कितने? स्कैम है ये, क्या है? स्कैम। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, ये तुम्हारा लिख के हो गया। अच्छा, क्या इनकम टैक्स में इलीगल इनकम इज ऑल्सो टैक्सेबल? हेडलाइन लिखेंगे, इलीगल इनकम। मैम कितनी हेडलाइंस, किसी को तकलीफ हो रही है? हाँ, इलीगल इनकम is also taxable under Income Tax Act. Illegal income is also taxable under Income Tax Act. करेक्ट? उसका टैक्स रेट पता है तुमको, इफेक्टिव क्या है? अच्छा मैम आप 78 कहां से बोल रहे? बताती हूँ, क्योंकि इनकम टैक्स में ना 3 प्रकार के टैक्सेस लगते हैं। आइयो बोलना जरा, इनकम टैक्स में कितने प्रकार के टैक्स है? 3। एक है टैक्स, एक है सरचार्ज, एक है सेस। मैम इन तीनों में क्या डिफरेंस है, क्या रेट्स है, कल के लेक्चर में पढ़ाऊंगी। कल मैं टैक्स कैलकुलेशन आपको सिखाऊंगी, चलेगा ना? तो ये जो मैं क्या बोल रही थी, इट इज टैक्स्ड एट इफेक्टिव रेट ऑफ 78%। इफेक्टिव का मतलब टैक्स, सरचार्ज और सेस सब कुछ मिला के जो टैक्स लगने वाला है वो रफली कितने रेट का लगता है? 78% का। सो लिखो उसी हेडलाइन में, इट इज टैक्स्ड एट इफेक्टिव रेट ऑफ 78%। इट इज टैक्स्ड एट इफेक्टिव रेट ऑफ 78%। ठीक है? ओहो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इफेक्टिव रेट? मैम ने इफेक्टिव शब्द क्यों लिख के दिया? अरे क्योंकि टैक्स में ना सिर्फ टैक्स नहीं होता, फिर क्या होता है बताओ तो? मैम टैक्स होता है, सरचार्ज होता है और सेस होता है। ये तीनों को मिला के फिर जाके हमारी टैक्स लायबिलिटी बनती है। तो कल मैम क्या सिखाने वाली है? टैक्स और ये सब। अच्छा मैम चैप्टर्स क्या क्या है तुम्हारे, मुझे बोलो। 5 हेड्स, एक डिडक्शंस, एक सेट ऑफ। सेट ऑफ में क्या होता है? अरे कभी कभी लॉसेस होते हैं ना, तो लॉसेस के ट्रीटमेंट क्या होती है वो हम सेट ऑफ के चैप्टर में सीखेंगे। कभी कभी है ना माइनर भी इनकम कमाता है, स्टेज एक्टिंग वगैरह वगैरह, तो उसका इनकम का क्या होगा, वो खुद भरेगा क्या रिटर्न, पता नहीं है अपने को। वो किधर सीखेंगे? क्लबिंग। फिर डिडक्शंस का एक चैप्टर है, फिर एग्री इनकम पे चैप्टर है, फिर एक टीडीएस एडवांस टैक्स होता है। ये सब हमारे चैप्टर्स के नाम है। तो कल मैं आपको क्या सिखाऊंगी? शायद टैक्स रेट्स पे ही आऊंगी मैं कल से, चलेगा क्या? ओके एक सेकेंड, आज के लेक्चर में पहले किसी को कोई डाउट है क्या? ओहो बोलो तो जरा। मैम हर हेडलाइन न्यू पेज पे लिखना है। यस एब्सोल्युटली। एनीबॉडी हैविंग एनी प्रॉब्लम? पक्का नहीं? So should I stop the class? It was a wonderful lecture today. You all were a great audience. Thank you so much. Enjoy your further classes. I will see you tomorrow. I think hopefully at my regular timing. ठीक है? Yes. Okay. Bye. Bye. एक सेकेंड ना हेमंत। मैम एफडी किस में आएगा? एफडी का इंटरेस्ट आईओएस में आता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इंटरेस्ट इनकम आईओएस में आता है। हो गया, वो एक ही डाउट था। नो डाउट, नो डाउट। All right, so that was fantastic. Thank you. See you tomorrow. Bye.